नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज का विषय है कांग्रेस का चिंतन शिविर। जी हां, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के द्वारा विश्व प्रसिद्ध गिरिडीह के पार्श्वनाथ मंदिर के पास चिंतन हो रही है। ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर में पार्टी जो है कई बातों को लेकर चिंता कर रही है। मैंने शब्द रखा है चिंता कर रही है। जी हाँ, चिंता की बात मैं कह रहा हूँ, इसलिए चिंता कर रही है क्योंकि वर्तमान में ये झारखंड में सरकार में तो है, लेकिन चिंता इसको 2024 की है और चिंता झारखंड में पैर जमाने को लेकर है। लेकिन इस चिंतन शिविर से कितना लाभ मिलेगा और इस लाभ को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को और क्या करने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस को पीछा नहीं छोड़ रही है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे बीच हैं धनबाद के वरिष्ठ पत्रकार सत्यभूषण सिंह उर्फ बड़कू भैया। भैया, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद। पहले तो चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, चूँकि प्रदेश प्रभारी बदल गए हैं और आरपीएन सिंह के बाद अविनाश जी आए हैं और अविनाश जी चूँकि एक सक्षम माने जाते हैं नेता, उन्होंने पिछले बार जो है राजस्थान में अपनी करामात दिखाया भी था। झारखंड में पहली बार वो चिंतन शिविर कर रहे हैं अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ। पारसनाथ के इस चिंतन शिविर की मायने क्या है और जो डेलीगेट्स वहाँ बुलाए गए थे 150 डेलीगेट्स, उसमें मैंने जो देखा कि डेलीगेट्स में ज़्यादातर उन सारे उम्रदराज नेता पहुँचे हुए थे जो पार्टी के अब तक के पिलर रहे हैं। लेकिन क्या ये सारी उम्रदराज नेताओं से कायाकल्प हो सकता है बिना किसी युवा चेहरा को लाए? देखिए, ऐसा है कि ये चिंतन शिविर कल हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि 150 डेलीगेट में अधिकतर लोग 50 के ऊपर के या बुजुर्ग लोग थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये हमको लगता है कि चिंतन शिविर का ये जो शुरुआत हुआ है अविनाश पांडे जी के आने के बाद ही ये सब योजनाएं बनी हैं। तो अभी झारखंड में कांग्रेस जो है बुजुर्गों के होश और युवाओं के जोश के साथ चलने के लिए जो सोच रही है, तो ये जो मिश्रण है इसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव इन द सेंस ये करना पड़ेगा कि जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष तो युवा चेहरा हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, संगठन के लेवल तक नीचे की बातें क्या होंगी, ये सब चीज़ों के बारे में जब तक इस चिंतन शिविर में या चिंतन नहीं होगा या कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तब तक कांग्रेस जो जिस स्थिति में अभी है उस कांग्रेस से बहुत आगे बढ़ जाएगी। ऐसा सोचना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। वजह हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे अभी कांग्रेस में 16 विधायक हैं, 16 में 25% मंत्री हैं, यानी 4 मंत्री हैं अभी। तो 4 मंत्री हैं, तो उस मंत्रियों का जो क्षेत्रवाद मिश्रण किया गया है वो भी बहुत सही नहीं है। उसको भी लेकर कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ बातें करते हैं, कुछ कहते हैं। उत्तरी छोटानागपुर से तो प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही कहा आपने, उत्तरी छोटानागपुर से कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है। तो इन सब बातों को सोचना पड़ेगा इस चिंतन शिविर में, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ेगा और जमीनी स्तर तक आना पड़ेगा। जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता, जो नेता या जो लोग भी हैं, उनको तरजीह देना पड़ेगा। और जो लोग ऐसे सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए पार्टी में जाते हैं या करते हैं, उनसे नहीं, जो कांग्रेस से दिन रात जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के बीच रह रहे हैं, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। क्योंकि कार्यकर्ताओं का यह भी एक आरोप है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है, तो उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। मतलब आपकी बात से समझ में जो आ रहा है कि पार्टी को अब जो है, जैसे भाजपा अपना चाल चरित्र और चेहरा उस पर विशेष ध्यान देती है, तो कांग्रेस को भी अपना चाल चरित्र और चेहरा पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा। देना इसलिए पड़ेगा कि देखिए, चाल चरित्र और चेहरा, किसी भी नेता का सबसे बड़ा गुण क्या है कि उसमें समाज में उसकी स्वीकारोक्ति कितनी है। जो उस स्वीकारोक्ति पर जब तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा, तब तक उसका प्रभाव जनता तक आएगा नहीं। जनता उसकी कितनी बात मानती है। तो चाल चरित्र और चेहरा क्या है कि अब जैसे भाषा विवाद की बात कर लीजिए। एक मंत्री कल बोले वहाँ की नहीं, भाषा विवाद में हम सरकार के साथ हैं। एक दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, सरकार का या पार्टी का जो भी स्टैंड हो, हम भोजपुरी और मगही के साथ हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो निर्णय है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। सारे लोग अपने अपने ढंग से बातों को सोच रहे हैं और कुल मिलाकर इस भाषा विवाद में कांग्रेस तो फंसी हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इस भाषा विवाद से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं,
वो सिर्फ स्थानीय नहीं है, जो बाहर के लोग आके झारखंड में बसे हुए हैं, जो रोजी रोटी कर रहे हैं या बरसों से बसे हुए हैं, वो सब भी है। तो क्या भाषा विवाद से कांग्रेस के वोट बैंक पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस के वोट बैंक पे असर तो जरूर पड़ेगा। ये तो सबको ही जानते हैं कि 2000 के पहले तक झारखंड जो था बिहार का अंग था, इसमें कहीं कोई शक शुबा तो है नहीं। अब झारखंड अलग हो गया और झारखंड अलग होने के बाद मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि भोजपुरी मगही पहले नहीं था, उसको डाल दिया गया। तो जब डाला गया होगा तो किसी तो नियम के तहत किया गया होगा। ऐसा तो नहीं है कि सरकार में जो मुख्य कानून तो चलता नहीं है, अब उसको कहा जा रहा है कि नहीं रखेंगे। तो या तो उसको डालना ही नहीं चाहिए था, और डालना चाहिए था तो उसको हटाना नहीं चाहिए था। और अगर इसके बाद भी इस पूरे मामले पे कांग्रेस का अपना स्टैंड क्या है वो भी क्लियर कर देना चाहिए था। तो एक बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कांग्रेस समझौतावादी हो गई है? क्या कांग्रेस अपना चरित्र खो रही है? जैसे बिहार में बहुत दिनों तक कांग्रेस आरजेडी के साथ रह के अपना चरित्र भूल गई और धीरे धीरे हाशिए पे चली गई, सत्ता से भी बेदखल हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है कांग्रेस जेएमएम के साथ सरकार में तो है, लेकिन जेएमएम अपने जगह पे स्टैंड पे क्लियर है। और आज के डेट में सफाई कांग्रेस के देना पड़ रहा है, कांग्रेस के नेताओं को देना पड़ रहा है भाषा विवाद पर। इसका मतलब है कि समस्या तो कांग्रेस के लिए है। समस्या बिल्कुल कांग्रेस के लिए। जेएमएम का तो स्टैंड क्लियर है। जेएमएम तो साफ कह रहा है कि ठीक है, भाषा विवाद पे हम ये चीज़ को वापस ले ली। स्थानीयता के भी स्थानीयता के मुद्दा पर मेरा 1932 जो है वो मेरा स्टैंड कर रहा है और हम उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो वो 32 के खतियान की बात कर रहा है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि भाई झारखंड निर्माण 2000 के बाद के जो लोग हैं या 2000 के पहले जो लोग बसे हुए थे जो अविभाजित बिहार से, तो उनके साथ हम अन्याय क्यों होने दें? अब ये तो कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा ना कि सरकार में रहने के लिए वो जेएमएम के अनुसार चलेगी या फिर अपनी बातें जेएमएम के कराएगी। ये तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। इस चिंतन शिविर में लोग सोचें या इसके बाद लोग सोचें या फिर दिल्ली में बैठकर सोचें या रांची में बैठकर सोचें, कहीं ना कहीं सोच कर एक स्टैंड तो क्लियर देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो क्या कांग्रेस अभी असहज है? भाषा विवाद को लेकर तो कांग्रेस असहज है। कांग्रेस तो अब जगह खोज रही है कि क्या हम रिप्लाई करें, कैसे बातें करें, जगह खोज रही है। एक तो ये भी है कि कांग्रेस अभी तक संगठन में बदलाव नहीं कर पाई है। प्रदेश स्तर पर कहे तो पदाधिकारियों का जो नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की बात हो या जिला स्तर पर पदाधिकारी की बात हो, तो एडजस्टमेंट चल रहा है। नियुक्ति को लेकर अभी भी कांग्रेस में बहुत सारा जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो एक स्टेग्नेशन आ गया है, इसमें बदलाव की जरूरत है। अब देखिए, 2017 में डॉक्टर अजय कुमार प्रदेश अध्यक्ष थे, 2019 में डॉक्टर रामेश्वर उरांव अध्यक्ष बने, 2021 में राजेश ठाकुर बने। तो राजेश ठाकुर को युवा चेहरा के रूप में प्रोड्यूस किया गया, उनके साथ 4 कार्यकारी उपाध्यक्ष बने। अब लेकिन वो पूरी टीम जो है, टीम की घोषणा तो हुई नहीं है। तो कांग्रेस में ये हमको लग रहा है ऐसा कि कोई भी निर्णय लेने में बहुत लेट लतीफ़ी, अच्छा होगा ना, करेंगे ना, लेकिन उसका असर अब वो समय नहीं रह गया है। अब समय रह गया है कि आप जो भी निर्णय करना है निर्णय करिए और स्पष्ट अपनी नीति को लोगों तक पहुंचा दीजिए कि यही काम करना है। आखिरी सवाल है कि पंचायत चुनाव है, आसन्न होने वाला है, नगर निकाय चुनाव भी होंगे, पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, और 2024 का जो मिशन है वो भी अधूरा है कांग्रेस के दृष्टिकोण से। ये चिंतन शिविर उसी के नज़रिए से, देखिए, ये चिंतन शिविर जो पांडे जी ने चिंतन शिविर किया, इसका जरूर कुछ न कुछ ये दूर तक सोच कर चल रहे हैं। सोच कर चलने का मतलब क्या है कि एक तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं उनमें फिर नई ऊर्जा पैदा कर सकें, ये नए ढंग से चलें। चूँकि पंचायत चुनाव है, आपने ठीक ही कहा, निगम का चुनाव है, आपने ठीक ही कहा, जितनी तैयारी इनके विरोधी लोग कर रहे हैं उस हिसाब से कांग्रेस अपने को तैयार नहीं कर पा रही है। नतीजा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में भी दूसरी भावना है कि भाई क्या हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा। स्थिति स्पष्ट हो जाने से बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं। एक बात और भी, ये सवाल जब आपने उत्तर दिया तो उसमें एक और सवाल छुपा हुआ है कि कांग्रेस को उधारी का बाहरी उम्मीदवार की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो जो रिजेक्टेड है उसको अपने घर में क्यों जगह दे रही है? जैसे पिछले बार मैंने देखा कि धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ाने के लिए कीर्ति आज़ाद को, जिनको भाजपा ने निष्कासित कर दिया, तो दरभंगा के व्यक्ति को यहाँ लाके चुनाव लड़ाना पड़ा। चुनाव हारे तो वो नज़र नहीं आए, अभी तक वो दिल्ली से कभी देखने नहीं आए। तो ऐसे लोग अगर आएंगे तो भला क्या करेंगे? तो बेड़ा गर्क करेंगे पार्टी। देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि प्रयोगधर्मी होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर प्रयोग के रिजल्ट हमेशा नकारात्मक आते रहें, निगेटिव आते रहें, तो सोचना पड़ेगा, थिंक टैंकरों को सोचना पड़ेगा कि ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं इस प्रयोग का क्या असर पड़ेगा।
अब आप समझ लीजिए कि कीर्ति आज़ाद को लाकर चुनाव यहाँ लड़ाया गया, लगभग 3.5 लाख वोट लोगों ने उनको दिया। वो 3.5 लाख वोटर्स जो होंगे उनके मन में क्या लग रहा होगा कि जिसको हम अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट दिए तो वो तो है ही नहीं। तो सांसद पीएन सिंह ने तो कहा कि उनके साथ ठगे गए वो। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, ठगे गए, बिल्कुल सही बात है कि ठगे गए। इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी को तो सोचना पड़ेगा, इस बात को तो सोचना पड़ेगा कि वो 3.5 लाख लोग जो उनको वोट दिए, वो ऐसा निर्णय, ऐसा प्रयोग करने से तो कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर कांग्रेस को मान लीजिए कि झारखंड में अपना पैर जमाना है तो कांग्रेस को बहुत चीज़ अपना बदलना पड़ेगा, नीचे लेवल तक बदलना पड़ेगा, जिला स्तर पे आना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को तरजीह देनी होगी, लोगों की बातें सुननी होगी, लोगों की समस्याएं सुननी होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, किसी के साथ आप रहिए लेकिन आप अपना एक अलग इंडिविजुअल चरित्र बना कर रखिए। जी, तो अभी आपने बड़कू भैया के विश्लेषण सुना जो सीधे तौर पर कहे कि कांग्रेस को अपना चरित्र बचाए रखना होगा, किसी के साथ जुड़े लेकिन आपको अपनी ज़मीन बचा कर रखनी होगी, अपने कर्जकर्ताओं पे भरोसा करनी होगी। और चुनाव की जब बारी आए तो आयातित नेताओं को आपको टिकट नहीं बल्कि अपने कर्जकर्ताओं को टिकट देकर लड़ाना होगा, तभी आप बैतरनी पार कर पाएंगे। और भाजपा जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी से 2024 के फतह अगर आपको जीतना है तो ये पूरी मुकम्मल तैयारी करनी होगी। और एक बड़ा बात, सिर्फ बुजुर्गों के सहारे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, युवा चेहरे को आगे लाना होगा। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।